नमस्कार, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं शगुन टीवी। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कुंभ राशि पर बृहस्पति का गोचर परिवर्तन क्या असर डालने वाला है। जैसा कि मैं बात कर रहा था कि बृहस्पति देव अब कर्क राशि में जाने वाले हैं, उच्च की राशि उनकी होती है, तो ये क्या प्रभाव डालेंगे। मिथुन राशि पर निकलकर अब ये कर्क में जाने वाले हैं, तो कर्क में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। कर्क के लिए इनको माना जाता है कि उनकी उच्च की राशि होती है और कोई भी ग्रह बाउंड हो जाता है अच्छा फल देने के लिए जब वो उच्च की राशि में जाता है या अपने उच्च के घर में जाता है। तो अब देवगुरु बृहस्पति 2 जून को उच्च की राशि में जाएंगे और यहाँ पर 31 अक्टूबर तक रहेंगे, यानी 31 अक्टूबर तक का समय आपके लिए देवगुरु क्या देने वाले हैं, हम इस बारे में बात करेंगे। ये मैंने कुंडली बना ली है। 11 मैंने यहाँ लिखा, 11 का मतलब 11वां काल चक्र की 11वीं राशि होती है, कुंभ है। और इनके जो स्वामी ग्रह हैं वो गए शनि। शनि महाराज कर्म के दाता हैं, कर्म फल देने वाले हैं। ये हमेशा कर्म में विश्वास रखते हैं, इनकी जो चीजें होती हैं वो हमेशा कर्म में विश्वास रखने वाली होती हैं। तो इनको क्या क्या मिलने वाला है, इनके करियर और व्यवसाय में क्या फायदा होने वाला है, धन की आर्थिक स्थिति क्या होने वाली है, परिवार से कैसे संबंध रहेंगे और शिक्षा और प्रतियोगिताओं में ये क्या क्या करने वाले हैं, ये अब हम इस पूरे वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आपकी राशि के अक्षर श श श द और ग है तो ये आपकी नाम राशि होती है कुंभ। अब कुंभ राशि में देवगुरु बृहस्पति का जो गोचरीय परिवर्तन हो रहा है वो आप पर क्या प्रभाव डाल रहा है, तो ये देखते हैं। सबसे पहले ये आप हो गए कुंभ राशि, शनिदेव की राशि। आप कर्म प्रधान होते हैं, कर्म में विश्वास रखते आते हैं, कर्म की हमेशा बात करते हैं। अब आपके कुंडली में यहां पर 4 लिखा है, यानी यहां हो गए अब आपके देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन आप यहां पर क्या फल दे रहा है ये देख लेते हैं। तो यहां से देखा जाता है, वैसे कुंडली का 1 2 3 4 5 6 छठा भाव है। छठे भाव से हम लोग देखते हैं रोग, ऋण और शत्रुओं को। रोग, ऋण और शत्रु। तो इस बार आपके अगर आपके ऊपर कोई खर्चा है ऋण वाला, जिसकी कोई वैसे कहते हैं ना बैंक लोन चल रहा है, ईएमआई चल रही है, वो ऋण वाले जो पार्ट हैं वो अब आपके समाप्त होने वाले हैं, कम होने वाले हैं। तो अगर आपकी कोई भी इस तरह की बात है जिसमें कोई रोग, छोटे छोटे जो रोग होते हैं वो अब समाप्त होने के दर उस पे है, दर पर है, वो समाप्त होने वाले हैं, ऋण खत्म होने वाला है। और व्यवसाय में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, आय के नए स्रोत बनेंगे, क्योंकि जब ऋण समाप्त होगा तो आय के नए स्रोत भी बनेंगे। ये तो आपके मेन कुंडली में यहां होने से ये लाभ दे रहे हैं। अब इनकी 3 दृष्टियां होती हैं। अब देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां हैं, 5 7 और 9। अब ये आपके जीवन पर क्या प्रभाव डाल रही है वो भी देख लेते हैं। 5 7 और 9 3 इनकी नजरें होती हैं। तो जहां से नजर काउंट करते हैं, जहां पर बैठे होते हैं, जहां होते हैं वहां से इसको हम लोग काउंट करते हैं। तो यानी 1 2 3 4 5 जो इनकी पहली नजर है वो आपके 10वें भाव पर पड़ रही है। 10 का मतलब होगा आपका मेहनत का बढ़ना, आपके कर्म का बढ़ना, आपकी मेहनत बहुत होगी। और यहाँ के जो मालिक हैं मंगल हैं, मंगल आपके 10वें भाव में है। आपकी एनर्जी बहुत है आपके पास, आप काम बहुत करेंगे और उस काम का परिणाम आपको धन के रूप में प्राप्त होगा। इसी वजह से आपका जो ऋण है वो समाप्त होगा, आपके रोग भी समाप्त होंगे। तो ये बहुत शुभ है, आय के नए स्रोत बनेंगे। निवेश अगर आप कर रहे हैं तो वो आराम धन का लाभ देगा। ये तो रही इनसे। अगर आप नया व्यापार करने वाले हैं तो वो भी आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि ये पहली नजर है जो 5वें भाव पर पड़ती है। 5वां भाव आपके लिए मंगल का है, जो आपकी मेन कुंडली से, यहां से, घर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10वां घर है। 10वां घर मेहनत का है, कर्म का है। तो यहां से देखा जाएगा। अच्छा जी, अब आगे बढ़ गए हैं। आगे बढ़ने के बाद जो दूसरी नजर है उसकी हम बात करते हैं, वो 7वीं। 7वीं कहां जा रही है? 6 7 12वें भाव पर जा रही है। 12वें भाव पर जा रही है। खर्चों में कमी, यहां भी हानि में कमी, यहां भी इस तरह की बातें आएंगी, क्योंकि ये जहां बैठेंगे, जहां देखेंगे, जहां रुकेंगे वहां आपके लिए फायदा ही करेंगे। यानी अगर आपके भाव से यहां पर अगर आप हैं, मेन लगन से देखते हैं तो ये 12वां भाव है। और 12वें भाव में हम हानि भाव देखते हैं, विदेश भाव देखते हैं, इस तरह के जो भाव है उनको देखते हैं। हानि आपकी कम होगी, जैसा कि मैं शुरुआत में बता रहा हूं कि ऋण खत्म हो जाएंगे, पैसे का फायदा होगा और रोग भी कम होंगे। अगर आपका कोई ऐसा रोग है जो दीर्घकालिक चल रहा है वो भी अब समाप्ति के दौर पर है। चलिए अब आते हैं, आपकी जो तीसरी दृष्टि पड़ेगी वो पड़ेगी आपकी 8 9 यानी दूसरे घर पर। यहां से हम लोग देखते हैं धन, फिर वही धन, कुटुंब, परिवार और वाणी। हो सकता है आपकी वाणी में थोड़ी सी कर्कश या आपकी वाणी थोड़ी सी कठोर हो जाए,
हो सकता है थोड़ी सी वाणी कठोर हो जाए, लेकिन यहाँ भी आपको धन का लाभ यहाँ भी दिख रहा है। यानी इस वाली कुंडली में आपको मेहनत का पूरा परिणाम मिलने वाला है। कुंभ राशि वालों के लिए जो इस बार बृहस्पति का गोचर परिवर्तन हो रहा है वो लाभकारी है, शुभकारी है। तो और कुल मिलाकर ये जो गोचर परिवर्तन है, यहाँ से मैं बात देखता हूँ तो जो मैंने लिखा है वो ये है कि यह गोचर कुंभ राशि वालों के लिए प्रगति, ज्ञान के नए अवसर प्रदान करने वाला है। प्रगति और ज्ञान के नए अवसर प्रदान करने वाला है। धैर्य रखें, सही निर्णय लें, मेहनत अगर आप कर रहे हैं तो मेहनत से आपको सभी फल प्राप्त हो रहे हैं। और कुछ कार्य जो आप करना चाहें, जो अगर आपको लगता है कि और कुछ अच्छा हो सकता है, धन की स्थिति अच्छी है कुंडली में। इन तीन यानी 2 जून से 31 तारीख तक, 31 अक्टूबर तक धन की स्थिति बहुत अच्छी है। आप कोई भी निर्णय लेते हैं धन वाला तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। तो अचानक खर्च बढ़ना एक अलग बात है, कोई आपने काम किया उसके लिए खर्च बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब आपके पास धन आ रहा है, तभी आप खर्चा भी कर रहे हैं। विशेष सलाह अगर हम बात करें तो यह है कि आपको बृहस्पति वाले दिन बृहस्पति देव की पूजा करनी चाहिए और पीली वस्तुओं का दान करना चाहिए। ये पीली वस्तुएं जैसे दाल हो सकती है, कुछ भी पीले वस्त्र हो सकते हैं, अगर इनका आप दान करते हैं तो आपके लिए विशेष शुभकारी होगा। अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपकी कुंडली का सविस्तार विवेचना करूं तो आप मुझे नाम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, ये चारों चीजें लिख के अपना सवाल, अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है तो आप मुझे वो लिख कर भेज सकते हैं, क्योंकि आने वाली सीरीज में मैं आपके सवालों को लेने वाला हूं, उसके हिसाब से मैं और उस कुंडली की सविस्तार विवेचना करूंगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।